जय हिंद दोस्तों। ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको औसत के कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन करा रहे हैं। हम आपको 2 पार्ट करा चुके हैं, तो पार्ट आपका थर्ड है और इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। तो देखो किस तरह निकालते हैं। तो पहले हम बता चुके हैं आपको, अगर हमें योग निकालना है तो योग के लिए हम क्या करते हैं, योग बराबर होता है हमारा औसत गुणा संख्या। यानी अगर हमें औसत और संख्या दे रखी है तो हम किसी का योग निकाल सकते हैं। तो देखो पहले कह रहे हैं 9 संख्याओं का 30 है, यानी टोटल 9 संख्याएं उनका 30 औसत है, तो आपको कर लेंगे 9 गुणा 30, तो आपका योग आ गया 9 तिया 27 यानी 270। उसके बाद कह रहे हैं प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 5 का यानी 5 गुणा 25 यानी 25 पंजे हो गया आपका 125, तो 5 संख्याओं का हो गया ये। इसके बाद कह रहे हैं अंतिम 3 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का 35 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का 35 है, तो 3 गुणा 35, तो अब इस बार भी योग निकाल रहे हैं हम, तो 35 दिया हो गया आपके 105, तो हम ये दोनों जोड़ लेंगे, 5 3 8 हो गई, तो इनका योग कितना हो गया, दोनों का कुल योग निकाल लेंगे, तो 5 5 10 की 0, 2 1 3 और आपका हो गया यहाँ 2, तो आपका हो गया है 230, यानी 8 संख्या जो हैं, आठों का योग हो गया, योग आपका 230 हो गया। तो संख्या हमारे थी 9, तो छठी संख्या का पूछ रहे हैं, तो प्रथम 5 संख्याओं का हमने निकाल लिया था, एक 25 था 125 और अंतिम 3 का था 35, तो योग आ गया था 105, तो 8 संख्या हो गई, प्रथम 5 और अंतिम 3 संख्या, तो छठी संख्या का निकाल लेंगे, तो छठी संख्या क्या है, तो देखो किस तरह निकालेंगे, यानी 270, यानी टोटल योग में से माइनस कर देंगे 8 संख्या का योग 230, तो आपका आ जाएगा 270 में से 230 चला गया, तो आपका 40 रह गया, तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं 15 संख्याओं का औसत 7 है, यानी 15 संख्याओं का औसत 15 इंटू 7, तो आपका हो गया 15 सत्ते 105, तो 15 संख्याओं का योग आपका आ गया सीधा 105। इसके बाद कह रहे हैं पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो 8 संख्याओं का हो जाएगा आपका 8 गुणा 6.5, तो आपका हो जाएगा 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 और 4 हो गए आपके, तो आपका हो गया 52, यानी 52.0, एक स्थान छोड़ के पॉइंट है तो हमने यहाँ लगा दिया, तो आपका 52 हो गया। इसी प्रकार कह रहे हैं अंतिम 8 संख्याओं का औसत आपका 9.5 है, तो आठों का हो गया आपका अंतिम का 9.5, तो योग आ जाएगा आपका, गुणा कर लेंगे हम, 8 पंजे 40, तो 0 4 हासिल हो गए, 8 नेम 72 और 4 आपके हो गए 76, तो फिर पॉइंट एक स्थान छोड़ के, तो ये हो गया आपका पहले आठों का हो गया 52 योग और अंतिम आठों का हो गया 76 योग, तो कुल योग निकाल लेंगे दोनों का कुल योग, तो 16 संख्याओं का कुल योग हो गया, क्योंकि 8 और 8 हमारी 16 संख्या हो गई, तो 16 संख्याओं का योग हो गया आपका 128। तो क्या कह रहे हैं, तो बीच की संख्या क्या है, तो देखो बीच की संख्या के लिए क्या करेंगे, 128 में से हम 15 संख्याओं का योग घटा देंगे, तो 128 और माइनस हो गया 105, तो आपका 23 आंसर आ गया। 128 में से 105 गई, तो बीच की संख्या आपकी आ गई 23, तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो आराम से 2 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 2 संख्याओं का योग हो जाएगा, प्रथम 2 संख्याओं का योग हो गया आपका 8 दूनी 16, और कह रहे हैं अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, यानी अन्य 3 जो हैं, तो अन्य 3 संख्याओं का योग हो गया आपका 3 तिया 9, तो कह रहे हैं इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपकी 2 और 3 आपकी 5 संख्या हो गई और आपका योग हो गया
16 और 9 25, तो कुल योग आपका 25 आ गया। तो 5 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे तो औसत हो जाएगा आपका 5 संख्याओं का औसत बराबर होगा योग, यानी योग 25 और संख्या है हमारी 5। तो 5 से 25 5 बार कट जाएगा, तो 5 संख्याओं का औसत आपका 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 3 संख्याओं का 16 है। यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या है। तो देखो बड़े आसान तरीक़ा से करेंगे, इसे थोड़ा समझाते हैं। मान लो 4 संख्या हो गई आपकी a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। तो कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो पहली 3 संख्या मान लेते हैं ए बी सी, यानी a प्लस बी प्लस सी, इसका योग निकाल लेंगे तो 3 का औसत 18 दे रखा है, तो हो जाएगा आपका 18 गुणा 3, यानी औसत गुणा संख्या 18 × 54। इसी प्रकार कह रहे हैं अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपका है 16, यानी b प्लस सी, अंतिम 3 ये हो गई, b प्लस सी प्लस डी, तो इसका आपका हो जाएगा योग 16 गुणा 3, 16 3 48। तो ये आ गया इनका अंतिम 3 संख्याओं का आपका हो गया 48 और पहली 3 संख्याओं का था आपका 54। तो हम क्या करेंगे, पहली तीनों में से अंतिम 3 को घटा लेंगे, तो देखो ये दोनों कॉमन है, ये कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा a माइनस डी बराबर आपका आ गया 54 में से आप 48 घटाएंगे तो आपका रह जाएगा 6, यानी 54 में से 48 चले गए तो 6 बचे। तो कह रहे हैं यदि अंतिम संख्या 19 हो, तो अंतिम संख्या का मतलब है डी का मान दे रखा है, यानी a माइनस 19 बराबर हो गया आपका 6। तो a बराबर आ गया आपका 19 और 6 आपका हो गया 25। तो प्रथम संख्या पूछ रहे हैं वो, प्रथम संख्या क्या है, तो आपकी प्रथम संख्या a, तो उसका मान हो जाएगा 25। 25 आपका आंसर है। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं 30 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 9 संख्याओं का 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो देखो कैसे करते हैं, बड़े आसानी से कर लेंगे। 30 संख्या यानी जो 30 संख्या है उनका औसत 12 है, तो 30 संख्याओं का जो योग हो गया, 30 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर हम क्या करते हैं, औसत गुणा संख्या, यानी 12 गुणा 30, तो आपका हो गया 12 × 36, यानी 360 आ गया योग। अब कह रहे हैं प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है, यानी प्रथम 20 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो प्रथम 20 संख्याओं का योग आ जाएगा आपका 20 गुणा औसत दे रखा है उसने 11, तो हम कर लेंगे 11 दूनी 22, यानी 220। देखो औसत गुणा संख्या करते हैं, तो 20 संख्याओं का औसत जो है वो 11 है और संख्या आपकी 20 हो गई, तो हमने गुणा करने के योग निकाल लिया। अब इस बार कह रहे हैं अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है, यानी अगली 9, तो 9 संख्याओं का हो गया, 9 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 9 गुणा 10, औसत दे रखा है, तो आपका हो जाएगा 9 दूसाम 90। तो 20 प्रथम 20 और 9 यानी 29 हो गई, तो 29 संख्याओं का योग हो जाएगा, यानी 29 संख्याओं का योग टोटल कर लेंगे हम 90 और 220, तो आपका ये हो जाएगा 310। कुल योग हो गया 310 29 संख्याओं का, और आपको 30 संख्याओं का योग पहले दे रखा है 360। तो अब क्या करेंगे, हम अंतिम संख्या का योग निकालना है। अंतिम संख्या यानी जो 30 में से 29 निकलने के बाद जो बची उसका योग, तो हम 30 के योग में से 29 का योग घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 360 माइनस 310। तो आपका अंतिम संख्या आ गई, अंतिम संख्या आपकी 50 हो गई। 360 में से 310 चले गए तो 50 बचे, 50 आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है, तो आपका विकल्प डी हो जाएगा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।